चलो, कौन सा प्रश्न बना रहे थे हम? दो बुक दो। पिछले क्लास में हम लोग कौन सा प्रश्न बनाए थे बाबू? कहां तक? चलो 24 तक। आइए, फिलहाल अभी हम क्लास में हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या कितना? 25। देखिएगा रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई के अनुपात 5:12 है। शंकु के त्रिज्या, शंकु के त्रिज्या और उसके ऊंचाई का अनुपात कितना है? 5:12। यदि उसका आयतन 314 घन मीटर हो तो त्रिज्या की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ध्यान रखना। सबसे पहले समझ लो कि अनुपात जो होता है, ध्यान रखना, अनुपात जो होता है वो कोई भी मान का वास्तविक मान नहीं होता है। जैसे लिखल है त्रिज्या 5 त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना? 5:12। तो 5:12 का मतलब हुआ, 5:12 का मतलब हुआ 5/12। और 5/12 जो है इसका रियल मान नहीं है। आर और एच का जो अनुपात है वो 5:12 दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही इतने था, 5 और 12 था। इसका मतलब हुआ कि कुछ और हो सकता है। जैसे ऐसे लिख दे 20/48 लिख दे, 20/48। इसको काट के छोटा कर दिया हम लोग। जैसे कर दिए 5 चक्को 20 और बर्चा 48, 5 चक्को 20 और बर्चा 4 मरते इसको भी, 4 मरते इसको भी, तो ये आंसर आ गया 5/12। इसको अनुपात में लिख दिया 5:12। छोटा और कट सकता है इससे और ज्यादा नहीं कट सकता है। इसका आंसर क्या हो गया? 5 तेकर मतलब सीधा ये हो गया कि हम जो जिस मान को देख रहे हैं वो रियल मान नहीं है, मान कुछ और था, लेकिन हम काट के उसको छोटा किए। अब सवाल हम लोग को ऐसे मान के चलो कि रियल मान इसका 20/48 था। ध्यान सुनना, रियल मान इसका कितना था? 20/48। तो सवाल ये है कि आखिर 5/12 से हम कैसे लाए 20/48? तो उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 4 से दोनों गुना करना पड़ेगा ना जी। इसे भी 4 से, इसे भी 4 से, 5 चको 20 और 5 चको बर्चा 48। रियल मान ये था। तो आखिर हमको सवाल ये है कि जो 4 लाना है, हमको पता है कि इसका आंसर 20/48 होना चाहिए, और दे लिया 5/12, तो 4 से दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो आखिर हम उस 4 को कैसे लाएं? अंधाई तो गुना नहीं कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं अनुपात। तो ये जो 4 अज्ञात है, नहीं जानते हैं, उसके बदले में हम मान लेते हैं x। इसलिए कहीं भी एक अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाए, उसका बेसिक रूल ये है, लिख देना माना कि अनुपातीय मान इक्वल टू x। अभी दोनों में हम x से गुना करेंगे, और जब पूरा सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा, तो हम उसको पता कर लेंगे। अगर x का मान 4 है तो मतलब दोनों में 4 से गुना होगा। x का मान 5 है मतलब दोनों में 5 से गुना होगा। जितना आवे हमको नहीं पता, लेकिन कितना आएगा वो देख लेगा। ठीक है, अभी देखते चलना। चलो लिखेंगे माना कि, चूंकि माना कि अनुपात मान इक्वल टू अनुपातीय मान बराबर कितना? x। कितना मान लिए? अनुपातीय मान और कितना मान लिए? कोई दिक्कत? अब समझो त्रिज्या कितना दे था? शंकु था ना जी, शंकु के त्रिज्या कितना दे था? 5:12 था ना। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात देखो, पहले कुछ बोला त्रिज्या, और ऐसे बोला ना त्रिज्या और ऊंचाई। तो अब एक चीज देखो, इसमें 5:12 दे ले। अभी देखो कि त्रिज्या के सामने कितना? पहले त्रिज्या इसमें है, इससे पहले त्रिज्या, इससे पहले कौन है? 5। और इधर देखो यहाँ पहले त्रिज्या, तो पहले इसमें किसका दिया हुआ है? 5। फिर बाद में ऊंचाई, तो बाद में कौन दिया हुआ है? एक मतलब जो त्रिज्या का मान था वो 5 अनुपात है, ऊंचाई का मान कितना अनुपात? बात समझे? कभी कभी ऐसे बोलता है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः, क्रमशः के मतलब होता है लगातार, लगा। तो ओकर मतलब यही हुआ, त्रिज्या पहले बोले तेकर लगातार में पहले 5 आएगा, ओकर बाद बोले ऊंचाई, तेकर बाद में एकर बाद कुछ होगा, ऊंचाई 12 होगा। समझ में आया? क्रमशः बोले या नहीं भी बोले तब समझ लेना, जेकर नाम पहले आ गया वो पहले होगा, जेकर नाम पीछे आया वो कुछ होगा। समझ में आया? चलो ठीक है। अब लिख दिया हम माना कि शंकु की त्रिज्या कितना था? 5 लिखा ने, हम उसके बदले मान लिए x हो जाएगा, मेरा साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया सर? 5x।
शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा? शंकु के ऊंचाई का अनुपात कितना था? 12 ने। अब 12 गुण एक्स करें कितना हो जाएगा? 12x। कोई दिक्कत किसी को कि 5x और कितना हो गया? अब सवाल आगे समझते जाना। इन्होंने बोल दिया शंकु का आयतन दे रखा, बताओ आयतन कितना है बाबू? यहां लिखते हैं शंकु के आयतन बराबर कितना दिले? 300 मीटर घन मीटर है ना। चलो मीटर क्यूब। अब देखिए मीटर क्यूब लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकु का आयतन का मान कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 314। कोई दिक्कत? चलो 1/3 कर दो। पाई का मान कितना होता है? 22/7। 3 पॉइंट कितना 14 है। चलिए बहुत बढ़िया दे लिया है तो ठीक है, यहाँ लिख देना पड़ेगा पाई इक्वल टू 3.14। ऐसे लिख देगा, समझ जाएगा मैथ समझने वाला कि वहां पर पाई का मान दिया हुआ है। ठीक है, 3.14 गुने आर का मान कितना दिया गया था सर? तो आर का मान है 5x के स्क्वायर और गुने एच का मान हम लोग कितना लाए थे? 12x बराबर कितना हो गया? 300। 1/3 करो, क्या 314 को हम लोग 100 कर सकते हैं? सबको समझा कैसे किए? अब बताइए थोड़ा सा, इस 100 हम नीचे क्यों लाए? नहीं समझ आया ना? बस तो पूछना चाहिए कि नहीं? तू बताओ कैसे आया? दशमलव के माने 1 और दशमलव के जितना अंक इधर रहे उतना हम नीचे जीरो लेते हैं, 0। देखिए दशमलव के बाद 1 2 0 है तो 2 0 लिख दिए। अब समझ आया? अगर यहाँ रहा था खाली 1 तो कितना था नीचे? 3 पॉइंट नहीं ये तो हो गया। दशमलव को मानते 1 एक बाद 1 अंक यहाँ 1 आता 0 तो था 10, यहाँ था 4 तो 2 अंक हो गया, इसलिए लिख दिया 100। कुछ समझ में आया कि फिर बताएं? चलो 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 के 2 बार गुना करना, तो 5 5 कितना हो गया? और साथ एक से है तो कितना हो जाएगा? गुने को हो गया 12x। कोई दिक्कत? यहाँ तक 314। अभी देखते चलना है खाली। अगर हम देखना चाहे काटना चाहे तो ये से खत्म हो जाएगा। अब कितना व्यक्ति का टेंशन होगा दिमाग में कि सर ऊपर ऊपर कैसे काट दिए। अब अगर गौर से देखिएगा तो ऊपर ऊपर नहीं काटे हैं, हम ऊपर नीचे काटे हैं। लेकिन कब समझ में आएगा देखिएगा, इसको अगर बराबर में इसको नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सभी ऊपर हो जाएगा और ये इस दोनों और ये साथ नीचे हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बराबर में है तो हम ऐसे डायरेक्ट काट देते हैं, खत्म। कुछ समझ में आया? तो 314 से 314 खत्म। अब क्या बचा सुनिएगा, इधर बराबर में कुछ नहीं, जरूर 1 बचा होगा। ऊपर ऊपर गुना करो, नीचे नीचे गुना करो। ऊपर क्या बचा? 25x और 12x। तो हमको अगर गुना करना है तो लिख देंगे 25x स्क्वायर और गुने 12x स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं। बटा इधर नीचे कितना हो गया? 3 गुने 100। अभी और देखो छोटा करते हैं, हमको लगता है छोटा करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन आगे लंबा बढ़ाने से फायदा नहीं। 25 4 कोई कहेगा सर ये तो x स्क्वायर था, लगा ना दिमाग में? अरे भैया तो इसको बांटो, ऊपर में है ये, ऊपर जैसे नहीं समझे ऐसे ऊपर 25x स्क्वायर है, नीचे 100 है, तो छोटा तो हम कर सकते हैं ना काट के। 25 और 100 कर दिए तो x स्क्वायर बटा 4 हो गया। बस हाँ 25 और 100 खत्म हो गया। 4 तिया 3 से 3। अच्छा ये ऊपर नीचे कैसे काट? देखो यार हम ऐसे नहीं काटे 12 गुने 25 से, क्योंकि गुणन था तो ऊपर नीचे से काट रहा है ना। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? मेन यही है, समझ में आ रहा है सबको? चलो अभी पूरा खत्म हो गया, बचा खाली कोई चीज? 2 बचा थोड़ी, एक्स स्क्वायर फिर एगो एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करके कितना होगा बोलो? एक्स क्यूब। बहुत बढ़िया, एक्स क्यूब। नीचे कितना बचा? सब तो कट गया जी, नीचे कितना बचा? 1। बराबर में इधर कितना बचा? कुछ नहीं, इधर भी कर सकते हैं 1। ले 1 1 दे दिए। 1 लिखने से फायदा नहीं है, 1 से 1 कटेंगे तो 1 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अकाले यहाँ 1 रहे तो नहीं ठीक लगता, इसलिए और कर दिए, सुटेबल अच्छा लगने के लिए कर दिए। बताइए इससे गुना करेंगे तो जगह एक्स क्यूब बराबर 1। अगर हम केवल एक्स वर्ग करते हैं तो 1 के घनमूल निकलेगा। घनमूल निकलता तो वहां लिखाता है, वर्गमूल में नहीं लिखे पड़ेगा 2 यहाँ, लेकिन घनमूल में लिखे पड़ेगा, क्योंकि रूट का मान ही होता है 1/2। तो वहां 1/2 नहीं लिखेगा चलेगा, लेकिन घनमूल रहे तो लिखना पड़ता है। चलो 1। अगर अगला स्टेप में देखा जाए x इक्वल टू करेंगे ऐसे 3 इंटू 1 के क्यूब करो, ये से खत्म। x का मान कितना आ गया? 1। अब बताओ मीटर में था कि सेंटीमीटर में था? ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में है? मीटर क्यों था ना जी यहाँ पर, ये भी आ गया x बराबर 1 मीटर।
अभी देखो और मैथ नहीं बना है, हम x क्या माने थे, माना कि अनुपातीय मान x हो गया। अब त्रिज्या में 1 से गुना करेंगे, ऊंचाई में 1 से गुना करेंगे, तो वो आएगा रियल मान। अब लिखेंगे शंकु के त्रिज्या कितना माने थे, 5x ने। 5x का मतलब क्या होता है, 5 गुने x का मान कितना लाए थे 1। अब हो गया रियल में 5 मीटर। और ऊंचाई कितना हो गया 12x, यहां लिखना पड़ेगा 12 गुने x बराबर कितना मीटर, 12 मीटर। अब आगे देखो क्या क्वेश्चन में बोला है, तो अगर उसकी त्रिज्या ऊंचाई आधार की त्रिज्या का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या तो हमारा निकला हुआ है, शंकु की त्रिज्या 5 मीटर। अब खाली निकालना क्या, त्रिज्या ऊंचाई। बताओ त्रिज्या ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, त्रियक ऊंचाई जिसको हम प्यार से एल बोलते हैं। बताओ फार्मूला क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर प्लस, फास्ट बोलिए तब ना अच्छा लगेगा। एच का मान कितना लाए हैं, बोलो 12 के स्क्वायर। आर का मान कितना लाए हैं 5 के स्क्वायर। जोड़ दीजिए दोनों को, बराबर है। अब 5 बचे, अब देखिएगा जोड़िएगा तो आएगा 169। 5 4 9 और 4 2 6, 169। अगर 169 को देखा जाए कितना का स्क्वायर होगा, बताओ त्रिज्या की ऊंचाई कितना हो गया, त्रिज्या की ऊंचाई कितना हो गया 13 मीटर। कितना मीटर, त्रिज्या की ऊंचाई हो गया 13 मीटर। कोई दिक्कत किसी को। अब सवाल ये उठता है कि अगर अनुपात पूछा था कि खाली मान पूछा था, त्रिज्या की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, लिखेंगे अतः त्रियक ऊंचाई इक्वल टू, त्रिज्या की ऊंचाई ना था मैंने चल गया, ठीक है। अतः त्रिज्या की ऊंचाई बराबर 13 मीटर तथा आधार की त्रिज्या बराबर 5 मीटर। अब आप देख के बताओ कि आंसर है इतना कि नहीं। समझ में कुछ आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, तुमको समझ में आया बाबू, वाह बड़ी बिजोड़ा था समझ में। एकदम आसान क्वेश्चन था। हम कल भी इस प्रोसेस, जितना प्रोसेस अभी हम किए, इतना सारा प्रोसेस हम कल आपको समझाए थे, नहीं समझाए थे तो बनाते तो है नहीं, खाली कुछ करना है सर से पूछ लेना। बताओ इतना भी हल्का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हम कहा कि खाली अनुपात माने, कल भी बोले थे अनुपात करके x लिख देना, फार्मूला लिखना और दोनों जगह फार्मूला भी इसका x का मान रखना, काट देना, सब कट गया। आपने देखो देख कर गया। आप लोग करते सबसे बड़ा कमी कुछ ही कि कैलकुलेशन से डरते हैं। और बतिया सुन लीजिए, जब तक कि कैलकुलेशन खुद से नहीं करेगा ना तब तक कैलकुलेशन मैथ समझ में जिंदगी में नहीं आएगा। कहना गुना भाग से हम कहेंगे खाली कोची कर देंगे, कभी कभी मजाक से कभी देते हैं कि 50 गुना 75 जल्दी करो जी, कितना कोई देखेगा, हमारा देख ले जाएगा कि नहीं हमने लेट करे सब खुदे करिए। अरे हमें नहीं आता है गुना करे, तोरो तो आता है। जब हम इतना मैथ बनाते तभी थोड़ा सा नहीं पूछते, अरे गुना करे हम थोड़ा सा पूछे। आप लोग कुछ करते हैं, बगल वाला देखते रहते कि वो करिए हम कुछ करिए, ये कमी है। गुना भाग करे में आगे रहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ का स्पीड कैलकुलेशन बताता है। बात समझा, यस सर, कुछ बोलो तो नो सर। आ जाओ 26 में देखो, छब्बीस कह रहा है सर, एक समकोणीय त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, देखो समकोण कैसे होता है, समकोण ऐसे होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अरे बनेगा। करेक्ट, समकोणीय त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने लिए भुजाएं 3 और 4 है। एगो 3 मानो, एगो क्या मानो। कोई कहेगा सर हम 4 एरा नहीं मानेगा, 3 मानेंगे, एरा 4 मानेंगे, मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 ही 4 3 कितना होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं चीज कैसे हो, बताओ बताओ बताओ। गधा खाली यस सर। अरे हम कहेंगे इलाम हो गया, आधार हो गया, तो लम के स्क्वायर प्लस त्रिज्या की ऊंचाई है ही, या हाइपोटेनस बोलिए, त्रिभुज में जाएंगे तो हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलेंगे। और यही अगर शंकु में रहते तो इसको कोई बोलते, त्रिज्या ऊंचाई बोलते। फार्मूला सेम है, त्रिभुज में होता है फार्मूला लम के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और शंकु में त्रिज्या के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। 4 × 16, 3 3 9 16 9 25, 25 के वर्गमूल निकाले कितना आएगा 5। इसलिए तीनों त्रियक है, 3 4 5, 3 4
तकार इस निकालने नहीं बोल रहा है फिलहाल, कर रहा है समकोण त्रिभुज जिसके समकोण बनाने भुजाएं 3 4 है। 3 और कितना है, पहले 3 बोला, इसको 3 रखते हैं, इसको बोले 4 था 4 रख लेते, ऐसे ऊपर भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन त्रिभुजों को 4 सेमी वाली भुजा को चक्कर देने से, 4 सेमी वाला जो भुजा है इसको चक्कर, ये चक्कर देने से जो शंकु बनेगा, अच्छा इसको गोला नहीं बना करके शंकु बना रहा है, गोला तो हम लोग पढ़ी रहे हैं फिलहाल। ये 4 सेमी वाला भुजा का शंकु बना दिया, कोई बना दिया ऐसे शंकु बनेगा, तो उसका आयतन पर, अरे हल्का क्वेश्चन यार, देखो पहले इस शंकु का थी, समकोण त्रिभुज का क्या हमने बेड़ा रहा है, समकोण है एक निचला ही हो गया कोची आधार, आधार हो गया। लेकिन अगर एरिया हम शंकु बना देंगे तो निचला को कोची कहेंगे, बताओ तो नहीं सोच के से, कहां थे ज्ञानी लोग, त्रिज्या होगा ही। अरे जब एरिया हम शंकु बना रहे हैं तो ये नीचे वाला त्रिज्या हो गया, यहां से यहां तक, त्रिज्या वहां से वहां तक होता है, त्रिज्या आधा दूरी नहीं करते हैं जी, पूरा दूरी क्या करते हैं, ये होगा व्यास। अच्छा ये ऊंचाइया ऐसे करेंगे अगर यहां से यहां तक तो 3 है, तो डायग्राम का फर्क पड़ेगा अगर ऊंचाइया, जैसे ये समकोण हो गया, देखो अरे तुम लोग समझ नहीं रहा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है 4 3, एक और बना दो ऐसे, अगर इन्हें खींचेंगे तो कुछ हो जाएगा त्रिज्या, इन्हें खींच के क्या हो जाएगा त्रिज्या। अब अगर हम एन ही रह देंगे ऐसे सिंपल, ये तो शंकु बनेगा ही नहीं, फिर 3 और 4 अगर इन्हें खींच देते तो कुछ होता है त्रिज्या, 13 हम ले लेते हैं त्रिज्या, अगर सिंगल रहेगा तो इसको मान लो हो जाएगा कुछ व्यास, लेकिन हम इसको करा घुमावल चक्कर काटा तो ये ने गया तो एनु करके तो बोले चक्कर हो गया, तो एक त्रिज्या कितना हो गया, आर कितना हो गया 4, अगर हम इतना इसको साफ कर देते कुछ होता व्यास, लेकिन ये चक्कर काट देता है ना हुआ यहाँ से यहाँ तक जी, तो ये 4 देने वाला 4, यानी हमको व्यास तो मतलब है नहीं, त्रिज्या कितना हो गया 4। अच्छा ऊंचाई कितना हो गया, तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर, 1/3 पाई के मान 22 बटा आर के मान कितना 4 गुने, और फिर कितना ऊंचाई कितना 3, 3 से 3 बचा 88, 88 गुने 4/7, देखो तो कितना आंसर देता है 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौको 32 और 3 35, 8 चौको 32 के हाथ में 2 3 32 33 34 35, 7 5 35, ऊपर सुधारो 2, 7 दूनी के 14, 6 कितना देता है जी 37 पूर्णांक, 37 पूर्णांक देता है, पूर्णांक में आयतन निकल कहा था, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा अगर हम करते हैं इसको 2 4 तो बचा 88, त्रिज्या माने पड़ेगा ना, 4 तो 9 करेंगे तो 3 3 9, 4 3 12, 22 गुने 12 44 और 22, 4 6 64, 264 भागा 7, 7 21, हाँ ये रहा 5 7 6 7 7 49, ठीक तो है जी, ठीक है। देखो कहाँ गया डस्टर, देखो यहाँ समझना क्वेश्चन नंबर कितना था 26, करा एक लंबवृत्तीय एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, हम एक समकोण पहले त्रिभुज बनाते हैं, बना दिए, जिसकी समकोण बनाने भुजाएं 3 4 सेमी है, 3 और सेमी का कितना सेमी, एरा माना 4 सेमी, एरा माना कितना 3 सेमी, इसको से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, अगर मतलब होता तो डायरेक्ट हम लोग ले लेते, कितना निकाल कर रखते 5, कैसे निकलता, तो वही एच वाला फार्मूला से एल बराबर √h² प्लस r² निकलते ना जी। फिलहाल कहा कोची 4 सेमी वाली 4 सेमी वाली भुजा पर, 4 सेमी भुजा वाला पर
चक्कर देने से जो शंकु बनेगा, मानी 4 सम यहाँ है ना, एक एगो और चक्कर देगा। चक्कर मतलब एगो इन्हें बना लेने, एक एगो और इन्हें खींचेगा। अभी कोची बन गया, एकदम एगो शंकु के आकार में बन गया। कोची के आकार में बन गया बाबू। लेकिन जिसमें दिया गया यहाँ से यहाँ तक के मान कितना दे दिया, अरे बोलो ना। तो यहाँ लिखेंगे, अब मेरा कोई मतलब नहीं हमको बाती से, समकोण से मतलब है। ऐसे यहाँ लिख सकते हैं समकोण बराबर समकोण त्रिभुज, बस आप कुछ नहीं। अब बताओ, इसको गोल घेरा मार दिया तो शंकु बन गया। अब बताओ शंकु की त्रिज्या कितना दिले, कितना दिले बाबू, 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। अब लिखो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 करो, पाई का मान 22/7 करो, आर का मान कितना हो गया 3 गुने 3, अब एच का मान कितना हो गया 4। 3 से 3 खत्म। अब भागा देंगे तो कितना जाएगा, 4 तिया 12, 22 गुने 12 कितना आया था जी, 22 गुने 12 कितना आया था 88, 88 गुना 8 तिया 24 के 4 हाथ में, 24 के 4 हाथ में 2, 8 तिया 24 25 26, 264/7। इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना 37.4/5/7 में। देखो गया शंकु के आयतन 5/7 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये समझ में आया क्वेश्चन। अरे यार कुछ तो नहीं था, सिंपल इसको त्रिज्या मानना था, इसको ऊंचाई मानना था, एक बार घुमा दिया चक्कर, इसका त्रिज्या और ऊंचाई दे ले तो आयतन निकालना था। बोलो बनेगा क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन और बनाते हैं इधर, कितना वाला 27 वाला है ना जी। चलो देखो 27 क्या कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। एक लंबवृत्तीय शंकु का, एक लंबवृत्तीय शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का दुगना है, दुगना है। फिर पहले त्रियक ऊंचाई दूसरे के त्रियक ऊंचाई की आधी है, पहले की त्रियक ऊंचाई दूसरे की त्रियक ऊंचाई कुछ आधी है। तो दोनों शंकुओं के आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, आधार की त्रिज्या का, सिंपल लिखेंगे, हमको लगता है साथ में ले लेते हैं, अनुपात इक्वल टू केस 1 में आ जाओ। केस बनाओ या डायरेक्ट भी बना सकते हो। केस 1 में कहा किसी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बताओ यहाँ लिखो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के क्या क्षेत्रफल बाबू, वक्र पृष्ठ का क्या होता है फॉर्मूला, बोलो जल्दी, पाई आर, जहां पर क्या बोला सुनिएगा, लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का दुगना है, दूसरका से दुगना है ई, दूसरका से दुगना है कुछ ई, इसको दुगना करे पड़ेगा ना, है ना। रुक जाओ देख लेते हैं इसको, दुगना करने पर फिर पहले त्रियक ऊंचाई के दूसरे त्रियक ऊंचाई की आधा होगा, पहले का जैसे दूसरा का कुछ होगा त्रियक ऊंचाई आधा, तो लिखेंगे त्रियक ऊंचाई कितना हो गया, त्रियक ऊंचाई कितना हो गया बोलिए जल्दी, अरे एल बराबर कितना हो गया, आधा ना बोला था, एल बटा 2। और वक्र पृष्ठ क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे वक्र पृष्ठ को दुगना करने पर, दुगना करने 2 पाई आर थोड़ी होगा, इसको दूसरा गुना कर देंगे। आ जाओ कितना हो गया पाई आर, अब एल के जगह पर कितना करना है आधा, अरे एल के जगह पर आधा करना है ना जी, गुने एल बटा 2, और इसको गुना करना है कितना 2, दुगना कर दिए, ये से खत्म हो गया। अब आंसर कितना आ गया पाई आर, अरे आ गया ना। अब आ जाओ केस 2 में, केस 2 क्या कर रहा है सुनना, केस 2 कह रहा है दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का दुगना है, तो दूसरका से ये दुगना था, तो दुगना हम 2 किए कि नहीं किए, अब ये तो सिंपल रह जाएगा, लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ इक्वल टू पाई आर एल, कहा था दूसरका से दुगना, तो दूसरका से दुगना इसको कर दिए, दूसरका से दुगना, तो दूसरका से दुगना इसको कर दिए कि नहीं 2 से गुना। अब फिर कुछ कहा सुनो, कहा क्या फिर पहले की त्रियक ऊंचाई, पहलका के त्रियक ऊंचाई दूसरका के त्रियक ऊंचाई की आधा, तो आधा किए कि नहीं इसको, अब एरा से ये आधा है, 13 में एल के मान एल रह जाएगा, आर के मान आर रह जाएगा। अब सवाल इसमें कुछ पूछ रहा है
दोनों शंकुओं के आधार के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? दोनों शंकु के आधार के त्रिज्या के लिखेंगे अनुपात इक्वल टू अनुपात बराबर, तो क्या होगा? पहला वक्र पृष्ठ, पहला शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा दूसरा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आ जाओ, पहला शंकु कितना था? पाई आर, दूसरा का कितना आ गया? पाई आर। हो गया, पाई से पाई खत्म, एल से एल खत्म, बचा क्या? आर से आर भी खत्म, तो 1/1 बचा। देखिए तो 1:1 दे रहा है। एक बार साथ बना देते हैं, रुक जाओ। पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल पहले लिखो, इधर भी पाई आर एल। इसको दुगना करने पर इससे ये दुगना है, ये तो दुगना है, हम इसको दुगना करते हैं, ठीक है। फिर कहा, फिर क्या बोला सब सुना? दूसरे की लंबित, पहले की तिर्यक ऊंचाई दूसरे की तिर्यक ऊंचाई की आधी है, ये आधी है, ये कितना है? आधा है, तो 2 करते हैं। अब क्या होगा? पाई आर से पाई आर खत्म, एल बटा 2 बराबर 2l, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कितना हो जाएगा? हाँ, एल बराबर 4l, एल से कितना? 1:4, 1:4 था ना? हाँ, रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक ही दूरी बनाते हैं तब समझ में आएगा। साथ में लिखते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? पाई आर एल, केस पे हटाओ, डायरेक्ट लिखते हैं। तथा दूसरा शंकु के वक्र पृष्ठ, ये कितना है? पाई आर, पाई आर। अब समझो, लिखेंगे अनुपात करने पर, अनुपात करने पर बराबर हो जाएगा का? पहला वक्र पृष्ठ बटा दूसरा वक्र पृष्ठ। आ जाओ, पाई आर एल पहल का, दूसरा का कितना हो गया? पाई आर। अब यहाँ से चेंजिंग करो तो जल्दी बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान रखना, कुछ ही क्वेश्चन में बोला, थोड़ा इसमें गौर करो एक बार खाली। कहा कि लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का दुगना है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र क्षेत्रफल दूसरा से कुछ है दुगना, तो दुगना ही कह रहा है कि हम दुगना है। अरे बोला ना हम दुगना है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें करते हैं दुगना, ठीक है, पहला बात। दूसरा क्या बोला सुनिएगा, कहा कि पहले की तिर्यक ऊंचाई, एक कर तिर्यक ऊंचाई दूसरे की तिर्यक ऊंचाई के आधा है, ये रहा सही, ठीक है। ये आधा ही था, तो पहले से आधा था, फिर हम आधा करेंगे तो 4 गुना चौथाई भाग ना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? आधा, एल बटा 2। कुछ दिमाग लगाओ पहले, ये आधा था, ठीक है, तो ये पूरा होगा। अगर फिर हम इसको आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा? चौथाई भाग हो जाएगा। आधा पहले था, फिर आधा करेंगे, चौथाई भाग नहीं हो जाएगा। ये आधा था, ये पूरा था, ये आधा था, ये, तो हम ये काम करते हैं कि तो पहले से आधा था, हम ये करते हैं आधा, तो आधा आधा ऊपर दोनों हो जाएगा ना, आधा आधा। नहीं समझ में आया? जैसे सुनो, कर रहा है 50 कम इसके पास है, मान के चलो इस आधा है तो 50%, ये 50% कम है, किताब पहले से बोल दी 50% कम है, फिर अगर 50% मेरा कम करते हैं, हम करते हैं कम, तो कितना गुना हो जाएगा? पूरे 50-50 खत्म, पूरे एकदम हो जाएगा खत्म। अब इसके पास पूरे खत्म, तो इसके पास तो पूरे ना रह जाएगा, फिर समझ में आ रहा बात को? तो इसमें बोला 50% कम है, तो मेरा भी 50% कम करते हैं, तो दोनों जो आती है एल का मान है वो बराबर हो जाएगा। त्रिज्या बोला था कि ऊंचाई बोला था जी? तिर्यक ऊंचाई, यहाँ नहीं, तिर्यक ऊंचाई। पहले बताओ, हमको क्लियर समझ में आया? यह समझे वाला चीज का एक अथी नियम है क्या? किताब कहे ऊपर तो हम कहें नीचे, किताब कहेगा ऊपर तो हम कहेंगे, है ना? फिर से एक बार सुनो, किताब बोले ऊपर तो हम बोलेंगे
नीचे, मतलब किताब कहेगा लेफ्ट तो हम चलेंगे राइट, किताब बोलेगा आगे तो हम चलेंगे पीछे। मतलब समझ में आया? किताब कहेगा, देखो कोजी का एरा से ई दुगना था, एरा से ई दुगना, हम किसको दुगना किए किए इसको दुगना ऊपर, किताब का निचला दुगना है, पहला से दूसरा का कुछ दुगना है, हम एरा कर दिए दुगना। किताब बोला पहलका से न दूसरका से पहलका आधा है, तेरा आधा बोला, तो हम क्या करेंगे आधा निचला को, क्योंकि ये आधा ही है। अच्छा सुनो, आधा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर दुगना कर देंगे। आधा बोला 1/2 कि एल जो है ना सर सी 1/2 है, तो किताबों कहा 1/2 हम भी करेंगे तो 1/2 पहले से है, और फिर हम कर देंगे 1/2, तो कितना हो गया, L/4 में हो गया जी। इसीलिए किताब बोला कि आधा है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक बगलवा में चाहे दुगुना कर देते हैं, तो दूसरे खुद तक खत्म, एल पूरा बच जाएगा। नहीं चाहे तो दुगुना कर दो, और नहीं तो फिर निचला का आधा कर दो। नहीं समझ में आ रहा था, एक और दूसरा तरीका अपनाते हैं। दो व्यक्ति खड़ा, दोनों खड़ा, उठी उठी। हम बोले पहलका से दूसरा का पास 10 रुपया कम है, पहलका से दूसरा का पास कितना कम है, अब मान के चलो इसके पास कुछ भी रहे, 100 रहे, 50 रहे, 2 रुपया रहे, 1 रुपया, जितना भी रहे, एरा से उसके पास 10 रुपया कम है। हम बोले, और तुमको हम बोले बताओ कि उसके पास, मेरा पास अगर 40 है तो उसके पास कितना होगा। तो ध्यान रखना, एक तो 10 और हम कम पहले बोले, फिर कम अगर कर देगा और ओकर पैसा हमसे माइनस कर देगा 10, ओकर पैसा हमसे 10 माइनस कर देगा, तो कितना गुना कम हो, कितना कम हो गया, 20 ने कम हो गया। पहले तो बोले 10 कम हो रहा पास, इसके पास जितना पैसा हो रहा से 10 गुना, मतलब 10 रुपया कम है। और फिर अगर आप भी उसको कम दिए, जैसे इसके पास 10 कम है, तो हमको है ना जी कि एक पैसा निकाल के 10 हो रहा, हम बोल देंगे कि मेरे पास 40 रुपया, सुनो क्वेश्चन, इसके पास 40 रुपया, कितना रुपया 40 रुपया, इसके पैसा का 10 रुपया और ही कम है, इसके पैसा का 10 रुपया उसके पास कुछ कम है, तो उसके पास कितना होगा 30। हम बोले कि दोनों का पैसा को बराबर करना है, दोनों का पैसा कुछ करना है, बराबर करना है। तो अब बताओ कि एकरा इसे निकाल के अगर औरत देंगे तब नहीं बराबर होगा कुछ। अगर और से फिर हम 10 कम ले लेते हैं, किताबा बोला 10 कम है, मैं तो बोला 10 कम है, और आप गए बराबर करके, फिर हमें कहेंगे सर बोले 10 कम है, 10 निकाल, तो 30 तो पहले था, 10 और दे दो, कितना बचा, ऐसा नहीं कम हो गया नहीं। इसीलिए बोलते हैं किताब कहे लेफ्ट तो हम चलेंगे राइट, किताब बोले ऊपर तो हम चलेंगे नीचे। मतलब किताब बोला उसके पास 10 कम है, तो चाहे तो 10 और दे दो, और चाहे तो अगला इंच 10 तू ले लो, तब ना बराबर होगा दोनों। इसके पास 30, इसके पास 40, अगर एरा हम 10 माइनस कर लेते हैं, इसके पास कितना बचेगा 30, और उसके पास कितना था, हो गया बराबर दोनों। अब अगर हम ओराई से फिर 10 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 10 और चल गया, कितना बचेगा। समझ में कुछ पसंद आया, सबको आया। ऐसे ई बोला एल आधा है, अब समझ में आ गया का, हाँ जी। अगर इसके पास हम आधा करते हैं, ध्यान रखना, इसको कुछ करते हैं आधा, तब पहले से आधा था, फिर आधा करेंगे तो चौथाई भाग हो जाएगा। इसलिए हम करते हैं एरा आधा, और नहीं तो एक में करना चाहेंगे तो दे दीजिए, जैसे उसके पास 30 था कम, तो और ऐसा लेना नहीं चाहते हैं तो 10 दे दीजिए, हो जाएगा ना बराबर दोनों देने। 40 एरा था, 10 आप लाख दे दीजिए, 40 दोनों नहीं हो जाएगा। ऐसे हम एरा से दुगुना कर देंगे तो भी वही बात होगा, और नहीं तो फिर एरा में नहीं कुछ करके फिर एरा आधा कर देंगे, तेरा ही आधा है, ये था यू आधा हो गया। समझ में आया, समझ में आया। चलो अब देखो आधा कर दिया, अब देखो पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, खत्म हो गया। अब तनी गौर रखो, ऊपर हो गया L2 मतलब कि 2L, अब बटा हो गया L/2, 3 को होने पर ऊपर जाता है, सबको पता है कि नहीं। तो चल गया ऊपर, कितना बचा 4L/L, L से L खत्म, ऊपर कुछ नहीं तो 4 और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब केकर अनुपात पूछेगा, त्रिज्या का अनुपात, कहा कि L के मान तो दे था, आधा आधा दे लेता ना L के मान, पाई का मान कट गया तो बचल को था मान आर के, आर ने कुछ बोले कहा, तो बताओ त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, लिखेंगे अतः दोनों का, अतः दोनों त्रिज्या का अनुपात कितना होगा 4:1। तो इसको लिखा था ना सबको 4:1, खत्म हो गया। ऐसे कुछ करना था लेकिन हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गए। तो क्वेश्चन समझ में आया, ये आगे पीछे वाले जो बोल रहे थे इससे समझ में आया तुम लोग को। कभी भी क्वेश्चन बोलेगा कि पहलका से दूसरा का में 10 कम है, तो दूसरा का नहीं कम करिएगा, क्योंकि किताबा तो कहिए दिया 10 कम है, अब क्या कम करना है आपको, तो दूसरा का नहीं कर करके पहलका का कम करिएगा, तब बराबर दून होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन कीजिए।